22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर यानी पीओके में एयरफोर्स ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इन ठिकानों पर सालों से आतंकी पल रहे थे। भारतीय सेना का यह ऑपरेशन किस कदर सफल रहा, इसकी तस्दीक सोशल मीडिया पर चल रही तमाम वीडियोस करती हैं। जहां एक और भारत में इस सफल ऑपरेशन का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया में जैसे मातम छाया हुआ है। पाकिस्तान के प्रमुख टीवी चैनलों और अखबारों ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई को जंग की कोशिश से जोड़ा और पाकिस्तानी नागरिकों पर कायराना हमला बताया। यहाँ तक कि एक फीमेल एंकर फूट फूट कर कैमरे के सामने ही रोने लगी और एंकर ने मारे गए आतंकियों को शहीद बताया। हालांकि भारतीय सेना के इस हमले का मकसद आतंकी ठिकानों को नष्ट करना रहा। साथ ही सेना ने यह भी सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी आम नागरिक को नुकसान न हो, और हुआ भी वही। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। भारत ने जिस वक्त एयर स्ट्राइक की, उसी समय पाकिस्तानी मीडिया में हाय तौबा मच गई। पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि स्ट्राइक में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है और 46 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के हमले में मस्जिदों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे आम जनता में भय और आक्रोश फैल गया। इस दौरान पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की एंकर ऑन कैमरा रोने लगी। उन्होंने कहा, आपके जो मासूम शहीद हो रहे हैं, उनकी अल्लाह से मुलाकात होगी। दुनिया में उन पर क्या बीती है, उस पर भी बात होगी। अल्लाह से दरख्वास्त कीजिएगा कि वो हम जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज चैनल ARI न्यूज ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आक्रामकता और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। चैनल ने दावा किया कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि ARY ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना के मुंह पर तमाचा भी जड़ा। दरअसल ARY न्यूज चैनल में एक गेस्ट को बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि आपने टैक्स पेयर का जितना पैसा खाना था आपने खा लिया, आपने जितनी बेइज्जती करवानी थी उतनी बेइज्जती करवा ली, और आप अब जाकर चुपचाप बिल में जाकर बैठ जाएं। इसके अलावा जियो न्यूज ने भारत के इस हमले को नागरिकों पर किया गया हमला बताया और दावा किया कि हमलों में मस्जिदों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे आम जनता में भय और आक्रोश का माहौल है। वहीं समा टीवी ने भी इस हमले की खूब निंदा की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान को प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय हमलों को कायराना हमला और युद्ध का कार्य बताया और कहा कि पाकिस्तान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। दुनिया न्यूज की बात की जाए तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे भारत पर दबाव डालें ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और तनाव न बढ़े। चैनल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान को उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की थी। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से जितने समर्थन की उम्मीद की थी उतना उन्हें नहीं मिला। दुनिया के तमाम बड़े मुस्लिम देशों ने इस पर तटस्थ रुख अपनाया है। पाकिस्तान के एक और न्यूज चैनल PTV ने कहा कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारत के पाकिस्तान पर आतंकियों को पालने के आरोपों को भी निराधार बताया। पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े चैनलों ने पाकिस्तानी आवाम के रिएक्शंस भी दिखाए हैं, जो भारत के खिलाफ अपने गुस्से को प्रदर्शित कर रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक की निंदा की गई है। न्यूज एंकर से लेकर चैनलों पर बुलाए गए गेस्ट भी किसी तरह से पाकिस्तान को भारत से ऊपर दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।